हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नोड जेएस में यूआरएल्स जानेंगे कि यूआरएल्स और क्या होता है। और यूआरएल्स में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बैक एंड डेवलपर बन रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम यूआरएल्स को कैसे हैंडल करें, यूआरएल्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और इस जो वीडियो में देखिए यूआरएल्स को हैंडल करने के लिए नोड जेएस में हम फ्रेमवर्क्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सप्रेस वगैरह हैं। और उसके या तो हम कोर मॉड्यूल भी जो है HTTP कोर मॉड्यूल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो इंटरनली कोर मॉड्यूल्स को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कोर मॉड्यूल ही HTTP का एक है जो Node.js हम जब हम इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ में आ जाता है ये। तो इसके ज़रिए से हम यूआरएल्स को हैंडल करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम यूआरएल जो शब्द है उसको समझते हैं। तो यूआरएल देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लेटर, ये लोकेटर, ये शॉर्ट फॉर्म है यूआरएल इसकी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की। तो होता क्या है, ये यूनिक एड्रेस, ठीक है, एक यूनिक एड्रेस है डेट आइडेंटिफाइज अ रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। ठीक है, हमारी जो इंटरनेट पे जाहिर सी बात है हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो बहुत सारे चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो वो रिसोर्सेज उनको बोला जाता है रिसोर्सेज। चाहे वो इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, वेब पेज हो सकती है, या हम अमेज़ॉन पे गए हैं तो एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं नाम डाल करके, ठीक है, या उस पर क्लिक करके, तो वो जो क्लिक हो करके एक हमें दिखाता है डेटा, यानी प्रोडक्ट दिखाता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे। हम एक सॉन्ग सुनते हैं वो भी रिसोर्स है, हम यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं तो वो भी एक रिसोर्स है। लेकिन ये इन सब रिसोर्सेज का एक यूनिक एड्रेस है। आप देखिए हम लोग क्या होता है जब किसी को लाइक कर देते हैं, मान लीजिए फेसबुक पे हमने किसी की पोस्ट को लाइक कर दिया तो वो हमारी लाइक लिस्ट में चली जाती है। तो वो लाइक लिस्ट में आखिर गई कैसे? ठीक है, हम जब उस ओपन करते हैं लाइक वाले अपने सेक्शन को तो वो सारी की सारी जो लाइक्ड पोस्ट हैं वो सामने आ जाती हैं। ऐसे यूट्यूब की भी लाइक वीडियोस सामने आ जाती हैं। तो है क्या एक्चुअली, कि लोग ये फेसबुक कैसे उसको सेव कर लेता है, दरअसल वो एक पूरा सबका एक रिसोर्स एड्रेस होता है। ठीक है, जितने भी वेब वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, पोस्ट हैं, इमेजेस हैं, सबका एक यूनिक यूआरएल होता है। तो वो यूनिक यूआरएल के ज़रिए से हम पहुंच सकते हैं। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने कोई यूआरएल हिट किया हो दूसरी चीज़ ओपन हो गई हो। तो देखिए वो यूनिक एड्रेस जो होता है हमारा, एक हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। यानी जानी इंटरनेट पे जो कुछ है वो एक एक नाम से दूसरा नहीं हो सकता है। ये ऐसे इंटरनेट बनाया गया हमारा, हमारे इसी वेबसाइट्स, उनके वेबसाइट के अंदर के कंटेंट्स वो ऐसे बनाए जाते हैं कि यूनिक ही रहेंगे। ठीक है, इट कॉन्सिस्ट, तो जाहिर सी बात है यूआरएल में हमारे देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास सामने पास। तो यूआरएल में हमें एक कॉन्सिस्ट प्रोटोकॉल्स, देखिए हमारा प्रोटोकॉल होता है, उसमें डोमेन नेम होता है, और हमारा क्या होता है अदर एलिमेंट्स होते हैं। अदर एलिमेंट्स जैसे पाथ हो सकता है हमारा, या कोई क्वेरी पैरामीटर हो सकता है। देखिए इस वीडियो में हम बैकएंड डेवलपर की, देखिए ये हमारी नोड जेएस सीरीज़ है। बैकएंड डेवलपर हमें बनना है, नोड जेएस से हमें अपने बैकएंड को हैंडल करना है। किसी भी एप्लीकेशन का बैकएंड बनाना हो तो हम कैसे बनाएं, उसमें यूआरएल का बहुत बड़ा रोल है। तो उसके लिए हमें क्या क्या समझना पड़ेगा, पहला तो ये यूआरएल के जो कंपोनेंट हम समझ लें। फिर हमको दो चीज़ मैनेज करनी होगी। ठीक है, एक पाथ को मैनेज करना हमें आना चाहिए, और दूसरा है क्वेरी पैरामीटर्स को हमें हैंडल करना आना चाहिए। तो इन दोनों पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंपोनेंट जान लेते हैं। देखिए नीचे के हिस्से में हम आते हैं, ये जो हमारा एक एग्जांपल है। मान लीजिए आप ब्राउज़र पे आपने ये डाला है कि होस्ट इंजर का हमारा ये आप हिट किया, हमने मान लीजिए ये लिंक हिट किया है, और उसमें देखिए क्या क्या कंपोनेंट है। इस होस्ट इंजर के नाम के हमने आगे ट्यूटोरियल है, व्हाट इज़ द डोमेन नेम, इस पूरी के पूरा यूआरएल, यानी एक यूनिक एड्रेस है ये। यानी कि हम एक्चुअल हमारा जैसे क्या था, व्हाट इज़ डोमेन नेम, ये कंटेंट है जिसको हम इंटरनेट पे रीड कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने यही पेज खोल के रखा है, व्हाट इज़ डोमेन नेम। लेकिन ये जो एड्रेस है, इस ये इससे पहले भी बहुत सी कंपोनेंट है हमारे पास। ठीक है, उस कंपोनेंट पे हम समझते हैं कि हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं, इस इन सब का क्या रोल है, जो इससे पहले जितनी चीज़ें अब इसमें हैं। देखिए एक तो शब्द है HTTPS। तो ये देखिए प्रोटोकॉल होता है। हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक FTP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना, HTTP प्रोटोकॉल होता है, FTP प्रोटोकॉल होता है। तो HTTP प्रोटोकॉल हमारे दो होते हैं, HTTP, HTTPS।
तो एच जो होता है वो नॉन सिक्योर होता है, एच जो सिक्योर होता है। आप जितनी भी बढ़िया वेबसाइट देखेंगे उनको एच के साथ में ही पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल होता है जो हमें बताता है कि हमारा जो माध्यम है, कम्युनिकेशन माध्यम है, वो कैसा है। तो ये एच यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी हम उसमें वेबसाइट्स यानी पेजेस को हम ट्रांसफ़र वाला काम कर रहे हैं। फिर www देखिए हमारा क्या है, ये सब डोमेन नेम है। ठीक है, हमारा www वर्ल्ड वाइड वेब यानी वेबसाइट्स के लिए बना है ये www। उसके आगे देखिए ये हमारा जो है डोमेन नेम है। एक्चुअली हमारे देखिए डोमेन नेम तो यही है hostinjer.com, और www उसका सब डोमेन नेम है। तो hostinjer.com ये क्या है, देखिए ये एक हमारे पास इंटरनेट पे जब हम कोई चीज़ रिसोर्स अपना जैसे वेबसाइट है, हम जब रजिस्टर्ड कराते हैं, साइट बनानी थी, तो हमने जाहिर सी बात है अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है मैंने ख़रीदा, होस्टिंजर से ख़रीद लिया मैंने, जैसे गोडेडी से ख़रीद लिया, तो हमको जाहिर सी बात है वो वेबसाइट का एड्रेस जो मिलता है वो एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस नंबर्स में होते हैं, लेकिन हम वो नंबर्स को याद नहीं कर सकते, तो हमें एक यूज़र फ्रेंडली यानी ह्यूमन रीडेबल एक नाम दे दिया जाता है जो उसी से लिंक होता है। तो जब हम ये हिट करते हैं hostinjer.com, तो इंटरनली जो मशीन होती हैं, सर्वर्स होते हैं, वो तो आईपी एड्रेस को ही रीड कर रहे होते हैं, तो उनको आईपी एड्रेस दे दिया जाता है इस hostinjer.com का। ये बहुत एक लंबी थ्योरी है, इसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये hostinjer.com हमारा क्या है, एक हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, या हम अपनी वेबसाइट का किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है hostinjer.com, एक्चुअली तो यही है। फिर इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, यानी ये जो वेबसाइट है इसको किसी ने डेवलपर ने बनाया होगा, तो ये जो वेबसाइट को डेवलपर ने बनाया है तो उसके बाद में उसमें इंटरनली बहुत सी चीज़ें और भी हैं, क्योंकि वेबसाइट में एक चीज़ तो होती नहीं है। यानी हमने इस वेबसाइट पे hostinjer.com लिखा, तो वेबसाइट का मान लीजिए होम पेज इससे लिंक होता है। ठीक है, तो होम पेज तो इससे लिंक होता है, होम पेज हमारे सामने खुल जाएगा, लेकिन वेबसाइट में अदर भी चीज़ें जो है, हम वेबसाइट में लोग हैं, वीडियोस, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब एक वेबसाइट है, यूट्यूब वेबसाइट में क्या सिर्फ यूट्यूब का होम कंटेंट होता है, नहीं, उसके अंदर बहुत से होते हैं, कोई चैनल्स होते हैं, फिर उस चैनल्स के अंदर वीडियोस होते हैं, या नॉर्मली होम पेज पे ही वीडियो सर्च कर रहे होते हैं। तो उसके बाद में यूट्यूब क्या करता है, वो अपने जो हमारे सामने एड्रेस अपना यूआरएल में बहुत सी चीज़ें और ऐड करता रहता है। तो वो क्या होता है, वो अपने रिसोर्सेज को यूनिकली बना रहा है, यूनिक बना रहा है, कि ताकि इंटरनेट पे वो रिसोर्सेज लोग ढूंढ सकें, शेयर कर सकें। उसमें देखिए क्या हमारे पास है, हमने पहले भी बात करी कि हमारे पास ये तो पाथ हो सकता है, तो हमारे पास सामने देखिए ये पाथ हो सकता है या क्यूरी पैरामीटर हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें हैंडल करना चाहिए। आप पाथ पूरा डाल करके एंटर मार सकते हैं, हम क्यूरी पैरामीटर्स जैसे हम सर्च करते हैं यूट्यूब में, हम कुछ सर्च करते हैं, तो जैसे हमने अभी ओपन करते हैं यूट्यूब, तो ये देखिए हमने जैसे youtube.com हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, एक वेबसाइट का एड्रेस हो गया। जाहिर सी बात है इसको ख़रीदा जाता है, यूट्यूब वालों ने भी इसको अपना कहीं बनाया होगा, क्योंकि गूगल है तो गूगल खुद से इसका अपना मैनेजमेंट है उसका वेब यूआरएल्स का। तो यहाँ पे देखिए youtube.com है, तो ये हमारी एक आईपी एड्रेस है, यानी एक मशीन एक वेबसाइट का एड्रेस है ये। अभी देखिए इसके आगे जो डेवलपर्स हैं यूट्यूब के, वो हम कुछ सर्च करेंगे, या फिर इस पर क्लिक कर दें, यहाँ पे हम सर्च कर दें, उसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, एंटर दबाया, तो एंटर दबाने के बाद में देखिए हमारे सामने केबीसी आ गया। अब केबीसी आया, देखिए ये केबीसी में देखिए यूट्यूब हमारा क्या दिखा रहा है, इसमें रिजल्ट, और अब इसको हम थोड़ा सा इसको बड़ा करने के अपने वहाँ पे लाते हैं, स्लाइड पे लाते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो देखिए इस एड्रेस को हम समझते हैं, हमने वहाँ पे कहाँ लिखा था, यूट्यूब ने क्या किया, उसके आगे अपने जो आईपी जो वेबसाइट का एड्रेस है youtube.com, इसके आगे उसने ये चीज़ें जोड़ दी। देखिए रिजल्ट सर्च क्यूरी इज इक्वल टू केबीसी। ये देखिए ये जो तरीका है, ये तरीका जो है बैक एंड डेवलपर मैनेज करता है, यानी हमने जब कुछ हिट किया होगा, ठीक है, वो हिट करते ही वो कहाँ जाता है, वो सर्वर पे जाता है। तो सर्वर यानी वेब एप्लीकेशन पे जाता है, वेब एप्लीकेशन उसको क्या करता है, वहाँ से ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट करता है, हमारी जो रिक्वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, और फिर अपने यूआरएल्स में हमको दिखाने के लिए वो ये सब चीज़ें करता है, कि उसे दिखाता है कि रिज़ल्ट में आपने सर्च किया है, सर्च क्यूरी केबीसी। ये बैकएंड डेवलपर अपने हिसाब से बनाता है, यूट्यूब के बैकएंड डेवलपर है कोई, उसने इस हिसाब से बनाया। आप लोग भी बैकएंड डेवलपर बन रहे हैं, तो आप अपने ज़ाहिर सी बात है क्यूरी जो यूआरएल है उसको इस तरह से आप लोग आगे अपेंड करके आप भी देंगे। तो आप इसमें चाहे रिज़ल्ट लिख लीजिए, चाहे सर्च लिख लीजिए, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, जो मेन हमारा जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो हमें यूज़ करना पड़ता है, उसके आप किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हैं।
गूगल देखिए, आप गूगल पे सर्च करके देखिए ऊपर, और उसको वो अपनी तरह से उसको दिखा रहा होगा। तो ये बैकएंड डेवलपर इसको बना के देते हैं। ये हमको जो दिख रहा है ये बैकएंड डेवलपर ने उसमें अपेंड कर दिया है इस चीज़ों को अंदर। सबसे पहले तो उसने एक्सट्रैक्ट किया होगा, फिर एक्सट्रैक्ट करके उसने अपने अकॉर्डिंग इसको अपेंड किया होगा। और जो रिज़ल्ट आ रहा है, देखिए जो हमें यूट्यूब पे जो रिज़ल्ट आ रहा है, देखिए जो ये रिज़ल्ट आ रहा है, ये रिज़ल्ट भेजा गया है हमको। ठीक है, ये जो रिज़ल्ट भेजा गया हमें, तो ज़ाहिर है उसने सब कुछ उसने सारा काम किया है। यानी ये जो यूआरएल के आगे जो कंटेंट हमारे सामने, देखिए ये जो चीज़ अपेंड होके आ गई है, ये क्वेरी पैरामीटर जो अपेंड होके आ गया है, ये बैकएंड डेवलपर ने अपेंड किया है इसमें। और उसके साथ में ये जो नीचे हमारा जो कंटेंट आया है, ये कंटेंट भी उसी ने भेजा है। तो आप और हम यही काम सीखेंगे कि हम ये सब चीज़ें इसको एक्सट्रैक्ट करें, उसके बाद में यूआरएल में हम चेंज करें यूआरएल को, और उसके बाद में हम जो अपना ये जो इनका जो हमारा कंटेंट है, इस यूआरएल पे ये कंटेंट भेजा है इन्होंने। अब हम इसको बार बार जब करेंगे, देखिए हमारा यही चीज़ होती रहेगी। हम इसी यूआरएल को हमने जैसे कॉपी कर लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे आ गए, बैक आ गए youtube.com पे। अब फिर से हम वही कर रहे हैं कि इसको अपना कॉपी के लिए था, हम डायरेक्ट पेस्ट करते हैं और एंटर दबाते हैं। तो देखिए फिर से हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी, केबीसी हमारा इस कंटेंट को, क्वेरी को लेगा, एक्सेप्ट करेगा। देखिए बनाया भी उसी ने था कि बैकएंड डेवलप ने बनाया भी था। अब बैकएंड डेवलपमेंट ने जो बनाया है वो हम फिर से उसको दे रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है ये बैकएंड डेवलपर का काम है दोनों। हम उसको जब रिज़ल्ट करके ऐसे दे रहे हैं डायरेक्ट, तो वो हमको एक्सट्रैक्ट करेगा इस चीज़ों को और हमको फिर रिज़ल्ट देगा। अब जैसे के बी सी यहाँ ना दे करके हम जो दे देते हैं WWE। ठीक है, तो हमने जो WWE पास करा है, ये पैटर्न वो अंदर इंटरनली यूज़ करने यूट्यूब जो डेवलप बैकएंड डेवलप है उसने यूज़ किया है इसको पैटर्न को। तो हम अगर WWE भी लिखते हैं तो हमको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, ये एक है चीज़, ये चीज़ों की हमारे लिए, ताकि हम उसमें थोड़ा बहुत आसानी से सर्च कर सकें। ठीक है, अब जैसे WWE हम इस वीडियो पे क्लिक करते हैं, तो देखिए उसने एक पैटर्न अंदर यूज़ किया है। देखिए क्या यूज़ किया है, ये पैटर्न यूज़ किया है। ठीक है, वॉच करके और क्वेश्चन मार्क लगा के वी इज इक्वल टू, और ये देखिए इस वीडियो का ये यूआरएल, इस वीडियो का नाम है। तो आप चाहेंगे तो इस यूआरएल को नाम को बदलिए, चेंज करिए, तो जाहिर बात है फिर तो देखिए हमने इसमें उसको हटा कर वी कर दिया, तो वी नाम से जो एक वीडियो और है जो अपने आप ही रैंडमली हमने आ गई है या नहीं आई, देखिए दिस वीडियो इज़ नॉट अवेलेबल ऑन एनी मोर। यानी ये जो हमारे पास जो वीडियो का नाम है, ये नहीं है इस टाइम मौजूद, तो यानी इस नाम से वीडियो नहीं मौजूद है। तो आप देखिए बैकएंड डेवलपर ने ये सब चीज़ें हमारे लिए यूज़ करी है। हम उसको चाहें तो अगर सही है तो देखिए, हम देखो दूसरा यूट्यूब का एक वीडियो ओपन कर रहे हैं, तो हम मान लीजिए इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं, तो इस वीडियो का देखिए ये नाम है। ठीक है, इस वीडियो का नाम ये है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पहले जहाँ पे हमने इस पे आ करके अब इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से इक्वल टू, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करता है, हमने देख ही लिया है। एंटर दबाते हैं तो देखिए वो डायरेक्ट वे प्ले हो गया हमारे सामने। ठीक है, प्ले होने लगा वीडियो। तो ये सब काम हमें आना चाहिए। हम ये बैकएंड डेवलपर ही कर रहा है यूट्यूब का। ठीक है, वो एक पैटर्न बना रहा है। ठीक है, पैटर्न उसने बनाया और हम उस पैटर्न पे देखिए यूज़र भी खेल रहे हैं, हम लोग भी खेल रहे हैं। तो इंटरनली वो पैटर्न को उसने हमारा बना के दिया, अपेंड कर दिया यूआरएल में, और फिर उस यूआरएल में हम लोग अपने आप से अब वीडियोस के यूआरएल दे के नाम को दे के हम वॉच कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूआरएल आर यूज टू एक्सेस वेबसाइट्स। ये तो हमने देख ही लिया, वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, इमेजेस को एक्सेस करते हैं, वीडियोस को एक्सेस करते हैं, और अदर ऑनलाइन ऑनलाइन रिसोर्सेज, और भी ऑनलाइन रिसोर्सेज इनको हम से बहुत सी चीज़ें होती हैं, MS वर्ड की है, PDF होती है, स्लाइड्स होती हैं, ये सब चीज़ें हम सेट एक्सेस करते हैं। यूआरएल प्ले एन एसेंशियल रोल इन नेविगेटिंग द वेब पेज, एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल निभाती है कि नेविगेट, हम वेब पेज में नेविगेट करते हैं, साइन इन पेज पे जाते हैं, साइन अप पेज पे जाते हैं। तो जो नेविगेशन कर रहे हैं इसमें हमारा यूआरएल्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, या दो हम एक्सेस करते हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, उसके लिए भी हमारा लिए बहुत बड़ा रोल है यूआरएल्स का। देखिए हमें बैकएंड डेवलपर बनने हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें इसमें हमें यूआरएल में होना चाहिए, हैंडल करना है। एक तो हमें पाथ हैंडल करना है, जैसे यानी पर डिफरेंट हमारी जो पाथ हैं उनको हम बनाना। तो पाथ मैनेजमेंट कई हमारे हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए ये डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या है, AP करके इन्होंने जो है साइन इन दिया है, यानी साइन इन पेज पे अमेज़ॉन के इस तरह से साइन इन पेज पे जाने के लिए उसने पाथ को अपेंड किया है। ठीक है, ये देखिए ये जो स्लैश है, ये हमारा जो है रूट स्लैश है।
ठीक है, यानी आप इस पे अगर क्लिक करके यानी इतना ही हिट करते हैं तो उसका उसका मानना होता है कि www आप डॉट amazon.com को हिट किया आपने। लेकिन उसके आगे हम इसको फॉरवर्ड स्लैश लगा करके हम अपने अदर्स जो पेजेस हैं उनका लिंक बनाते हैं। ठीक है, हम भी लिंक बनाना सीखेंगे, यानी हमें कोई अदर रिसोर्स भेजना है अगर यूज़र को, तो हम उसमें कुछ ना कुछ अपेंड करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अपेंड कर दिया, अब वो डायरेक्ट इस यूआरएल के ज़रिए से भी हम तक पहुंच सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि अगर वो सर्च क्वेरी होती है, यानी कोई हमको वहाँ पे सर्च कर रहा है, तो वो हम कैसे हैंडल करेंगे। तो या वो सर्च क्वेरी है, यानी देखिए यही है रूट हमारा, ये है होम पेज है हमारा, उसके आगे सर्च क्वेरी पैटर्न बनाया है, तो हम भी अपना कोई पैटर्न बनाएंगे, सर्च क्वेरी पैटर्न। ठीक है, वो कैसे हैंडल करेंगे, या कोई हमें मान लीजिए कोई यूज़र इस पैटर्न पे हमको कुछ सर्च कर रहा है, तो अगर हमने इसी पैटर्न को इंटरनली यूज़ किया है तो हम उसका रिप्लाई करेंगे, वरना पे हम वो किसी हो कुछ भी डालते हैं, जैसे अगर वो एस ना डाल करके, मान लीजिए आप अमेज़ोन पे सर्च करिए, एस ना डाल के सर्च यहाँ पे लिखिए सर्च, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि अमेज़ोन का बैकएंड डेवलपर ने इसका जो बनाया है सर्च पैटर्न एस से बनाया है, कि वो एस लिखना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट एस ना लिखिए, सर्च लिखिए, तो आप यही पूरा बाकी इसको डाल दीजिए, लेकिन आपके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अमेज़ोन ने एस लिख यूज़ किया है अंदर बैकएंड डेवलप में। ऐसे आप भी बैकएंड डेवलप में आप भी अंदर कुछ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें आना चाहिए, एक हमने पाथ को मैनेज करना, ठीक है, यूआरएल पाथ को मैनेज करना, कि हमारी वेबसाइट, हम वेबसाइट बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम पाथ के ज़रिए से एक्सेस कराएंगे। फिर लोग कुछ सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, सर्च करने के पे ज़ाहिर बात है हम डेटाबेस पे क्वेरी लगाएंगे, तो वो क्वेरी पैरामीटर को हम कैसे हैंडल करें, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऐसा बैक। तो देखिए अब हम चलते हैं अपना वी एस कोड पे, और वी एस कोड पे चल करके हम अपना ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सारा।